अमेरिका में नए साल का जश्न मातम में बदलता जा रहा है। अमेरिका में नए साल के मौके पर एक के बाद एक कई हमले हो रहे हैं। अमेरिका में नए साल का जश्न मना रहे लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए थे। वहीं इसके बाद अमेरिका में एक नाइट क्लब में अंधाधुंध फायरिंग ने दुनिया को हिला कर रख दिया है। इस बीच अमेरिका में अब एक और धमाका हुआ है। अमेरिका के लॉस वेगस में ट्रंप इंटरनेशनल होटल के कांच के एंट्रेंस के ठीक बाहर बुधवार सुबह एक टेस्ला साइबर ट्रक में धमाका हो गया। साइबर ट्रक में धमाके की वजह से आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस और FBI अधिकारियों ने कहा कि वाहन का प्रकार और आग का स्थान कई सवाल खड़े करते हैं। साइबर ट्रक में हमले के बाद लॉस वेगास मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के शेरिफ केविन मैकमेहिल ने कहा कि लॉस वेगास में एक प्रतिष्ठित बुलेवार्ड पर हुए विस्फोट के बाद हम अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए सभी सावधानियां बरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सेकेंडरी डिवाइसों की तलाश कर रहे हैं, हम इसे धीरे धीरे कर रहे हैं और हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि हम लोगों की सुरक्षा करें। शेरिफ केविन मैकमेहिल ने साथ ही कहा कि एक्सप्लोजन से कई अन्य खतरा नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने लोगों से कहा है कि वो इस इलाके से दूर रहें। मैकमेहिल ने कहा कि वो इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी हादसे से जुड़ी कोई अन्य जानकारी नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने कहा कि साइबर ट्रक ट्रंप होटल पर हमला बहुत सारे सवाल खड़े करता है, जिनके हमें जवाब ढूंढने हैं और उन जवाबों के साथ आगे बढ़ना है। बता दें कि साइबर ट्रक एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला द्वारा बनाए जाते हैं। मस्क नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इनर सर्कल का हिस्सा है। इससे सोशल मीडिया पर इसको लेकर बहस हो रही है कि क्या ये एक राजनीति से प्रेरित हमला है। इस पर एलॉन मस्क ने एक के बाद एक एक्स पर कई पोस्ट किए हैं और बताया कि आज तक किसी साइबर ट्रक से ऐसा कुछ नहीं किया गया है और उनकी कंपनी की सीनियर टीम इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। एलॉन मस्क ने इसे आतंकी हमला भी बताया है। एलॉन मस्क ने अपने एक पोस्ट में लिखा, ये आतंकी हमला हो सकता है। साइबर ट्रक और न्यू ऑर्लियंस वाले F-150 सुसाइड बॉम्ब को टूरों से रेंट पर लिया गया था। हो सकता है कि दोनों का आपस में कुछ संबंध हो। बता दें कि इस घटना से कुछ देर पहले ही अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस में एक ड्राइवर ने नए साल का जश्न मना रहे लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले के पीछे बाइडन ने ISIS का हाथ बताया है। ट्रक के ड्राइवर को अमेरिका की पुलिस ने मौके पर ही मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया है। हमलावर की पहचान शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई, जो एक दशक तक अमेरिकी सेना में सेवा दे चुका था। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI इस हमले की आतंकी घटना के तौर पर जांच कर रही है। एजेंसी ने जब्बार के ट्रक पर आतंकी गुट ISIS का झंडा मिलने का दावा किया है। अमेरिकी एजेंसियों ने जब्बार के पिकअप से बंदूकें और IED भी बरामद किए हैं।